Being recorded. Okay. So good evening, everyone. Today we will continue our discussion on linear equation in two variables. The linear equation, basically one variable, two variable. Basically, it will be of two variables only. And the things that where we ended in the last class. From there we will start further. Yes. Now we had started this chapter yesterday, day before yesterday. We read something about linear equation in one variable. We learned how the lines are, line के किसी भी लाइन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने सीखी थी. फिर हम लोगों ने ये भी सीखा था कि what do I mean by solution. Solution is a set of points, the set of variable. Solution is the solution is the value of that x and y, that ordered pair of x and y which satisfies the given equation. That is, if I put the value of x and y in my given equation, my left hand side becomes equal to my right hand side. This is defined as the solution. Next, we discussed these questions that हमें भी prove करना था कि this is a solution, this is a solution. Find three solutions of the given equation. These things we did. Then I was required to find three solutions of this equation also. Then I gave you some homework, right? Solve, check your progress. I hope you guys have solved it. And if there is any problem, please ask me. Yes, sir. Solved. Okay, chalo. So next is the graphical method of solving the equation. ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशन. यहाँ पे हम सीखेंगे कि सर ग्राफ कैसे बनाया जाए. If you ask me, this is one of the toughest topic for students, not for teachers. For teachers, this is the easiest topic. But for students, this is the toughest topic. ठीक है सर? कैसे बनाएंगे ग्राफ? ठीक है, ये बोल दिया आपने कि if the y coordinate is 0, then the graph is parallel to a y axis. बात समझ में नहीं आई है, प्रूफ करके दिखाओ ना यार सर. कैसी बातें करते हो? प्रूफ करके दिखाओ. ठीक है, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ. मैं आपको कुछ ग्राफ बना के दिखाता हूं. देखना ग्राफ कैसे बना रहे हैं हम लोग ग्राफ कैसे बना रहे हैं. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. मान लो मेरे पास एक इक्वेशन आती है. क्या इक्वेशन आती है कि सर 3x इज इक्वल टू, मेरे पास एक इक्वेशन आती है कि सर 3x इज इक्वल टू 9. इसका मुझे ग्राफ बनाना है. 3x इज इक्वल टू 9, इसका मुझे ग्राफ बनाना है. तो सर ग्राफ बनाने का सबसे पहला मेथड क्या होता है? हम x को y के टर्म्स में पुट करेंगे और उसके बाद जो है फिर हम x की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, जो अपन ने सॉल्यूशन में किया था. अपन ने सॉल्यूशन में क्या किया था? जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना था, तो यहाँ पे मुझे यहाँ से आई कैन गेट x इक्वल टू 6 माइनस 5y अपॉन 2. नाउ फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y I will get different values of x and the ordered pair of x comma y will be my solution. ठीक है सर, यह अपन ने सीखा है. सेम काम हम यहाँ पे करने वाले हैं. यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ध्यान से समझना क्या कर रहा हूं मैं. जो बोल रहा हूं वो समझने की कोशिश करना. जहां नहीं समझ में आया तुरंत उसी समय टोकना कि सर नहीं समझ में आया है. आई विल हेल्प यू आउट. ठीक है, देखो क्या करेंगे. 3x इक्वल टू 9 है. सर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 9. भाई जीरो में किसी चीज को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो जीरो ही होगा. बात समझ में आती है? तो क्या सर मैं 3x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 9 लिख सकता हूं? जस्ट से यस और नो. यस. यस सर. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? वेरी गुड. जब किसी को कोई डाउट नहीं है तो सर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 0 इंटू वाई. 9 माइनस 0 इंटू वाई लिख सकता हूं सर? यस सर. सर क्या मैं इसको x इज इक्वल टू 9 माइनस 0 इंटू वाई डिवाइडेड बाई 3 लिख सकता हूं? फाइनल. अब इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं. यस सर. लिख सकता हूं. x को मैंने 9 माइनस 0 इंटू वाई डिवाइडेड बाई 3 लिख दिया. अब बनाते बेटा चिड़िया का घोंसला. क्या बनाते हैं? चिड़िया का घोंसला.
ये हो गया, यहाँ पे y ले लो और यहाँ पे x ले लो। x इज इक्वल टू 9 माइनस 0 इंटू वाई डिवाइडेड बाई 3 था, ठीक है ना। मैंने y को पहले क्यों लिया है, एक मिनट रुक जाओ, मेरा चेहरा बीच में आ रहा है। मैंने 9 को पहले क्यों, मैंने y को पहले क्यों लिया, x को बाद में क्यों लिया सर? इसका कारण यह है क्योंकि माई x इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ y। अगर कोई बोलता कि सर मैं y को भी तो x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूं, कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम वहां पे ये आती बेटा कि वहां पे समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो हो जाता, एंड समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसीलिए मैंने x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस किया। आप x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करो या y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, बात बराबर होगी, अगर प्रोवाइडेड कोई भी चीज अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए। भाई मुझे अपना कान पकड़ना है, आई वॉन्ट टू टच माई दिस ईयर, राइट ईयर आई वॉन्ट टू टच। आप लोगों को लेफ्ट लग रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस मिरर इफेक्ट। मेरे को अपना राइट ईयर पकड़ टच करना है, मैं ऐसे टच करूं या मैं ऐसे अपने हाथ को घुमा के ऐसे करके घुमा के टच करूं, बात तो वही है ना। आई एम टचिंग माई राइट ईयर ओनली, दैट्स इट। वही काम हम यहां कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा बेटा, नाउ आई विल सेलेक्ट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y एंड आई विल सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन y इज इक्वल टू 0। जब y 0 है तो x की वैल्यू क्या है बेटा, बताइए जरा। जब y 0 है तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, वेरी गुड। जब y 1 है तो बच्चा उस केस में x की वैल्यू क्या आ रही है, जरा बताएं। 3, क्योंकि समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 3, समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, तो यहाँ पे भी 3 आई। बेटा जब y की वैल्यू -1 है तो उस केस में x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। वेरी गुड। बेटा जब y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। वेरी गुड। और वैल्यूज लूं या छोड़ दूं? नो सर छोड़ दो, समझ आ गया। एक और ले लेता हूं, चलो। जब y की वैल्यू -2 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। सर बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 इटसेल्फ। 0। तो अब हमने क्या देखा, अब हमें सिर्फ पॉइंट्स को प्लॉट करना है। मैंने उसको इरेज कर दिया क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी। जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 3 आएगी, मतलब जो मेरा कोऑर्डिनेट हुआ वो हुआ बेटा 3,0। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था ना, 3,0 कहां पे लाई करता है, 3,0 लाइज ऑन x एक्सिस। दूसरा क्या था, जब y की वैल्यू 1 थी तो x की वैल्यू क्या आई थी, 3 आई थी, है ना। 9 माइनस 0 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, तो x की वैल्यू 3 आई थी। तो मेरा पॉइंट हो गया 3,1। दिस विल ऑल्सो लाई ऑन, दिस विल लाई ऑन, दिस विल लाई समवेयर हियर। अगर ये पॉइंट 3 है, अगर ये दिस इज 3, तो ये हो गया 3,0, ये हो गया 3,1, फिर ये हो गया 3,2, ठीक है। फिर ये हो गया 3,-1, ये हो गया 3,-2। सारे लाइंस को मिला दो तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। यही बात यहाँ पे इन्होंने लिखी है। इन्होंने क्या लिखा है, अगर y कोऑर्डिनेट 0 होता है सर, तो जो मेरा ग्राफ होता है दैट ग्राफ इज पैरेलल टू y एक्सिस। अगर y कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो मेरा जो ग्राफ होगा वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। लेकिन ये बात आप लोगों को समझाना बहुत ही आवश्यक था, इसीलिए मैंने इसको आपको इस ग्राफ के माध्यम से समझाया। अब आगे बढ़े, किसी को कोई समस्या है तो पूछ लो भाई। सर अगर, हाँ बोलिए। नो लेकिन सर, लेकिन y एक्सिस में कोई वैल्यू कैसे आ रही है? अगर हमारी इक्वेशन में 0 या आंसर एंड में आ रहा है तो यहाँ पे 1 और -1 कहाँ से है? बेटा यहाँ पे 1 और -1 नहीं आया। मैंने क्या किया था, मैंने लिखा 3x + 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 9। फिर मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू 9 - 0 इंटू वाई डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। नाउ आई हैव
taken different values of y and I have calculated different values of x, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस कोऑर्डिनेट प्लेन में ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको x और y की डिफरेंट ऑर्डर पेयर चाहिए. आई एम लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन होगा, आप y की वैल्यू कुछ भी रखो, x की वैल्यू आपकी 3 ही होनी चाहिए. 3,1 इज ए सॉल्यूशन, 3,2 इज ए सॉल्यूशन, 3,3 इज ए सॉल्यूशन, 3,0 इज ए सॉल्यूशन. दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस ग्राफ. वाई ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था सर कि एक स्ट्रेट लाइन जो कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो होता है उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं. क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है, इसका जो ग्राफ होता है that represents a straight line and a line is made up of infinitely many points. तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, आगे जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे के सारे पॉइंट्स इस ग्राफ का सॉल्यूशन होंगे. दैट इज व्हाट आई हैव यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग दिस ग्राफ. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज 0x plus by equal to c. अब यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन हम इसको डायरेक्टली नहीं करेंगे, हम इसको फिर से समझेंगे. मान लो अब मेरे पास इक्वेशन आती 3y इज इक्वल टू 9. मेरे पास इक्वेशन आई है सर 3y इक्वल टू 9. तो मैं इसका क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0, नो दिस इज नॉट गुड. क्या मैं इसको 0x plus 3y is equal to 9 लिख सकता हूं? Now again going by the similar process, I will write y is equal to 9 minus 0x divided by 3. Y is equal to 9 minus 0 into x divided by 3. For different values of x, I will get different values of y. आप लोग टेबल बना के चेक कर लेना, मैं आपको डायरेक्ट वैल्यूज दे रहा हूं. When x will be 0, y will be 3. When x will be 1, y will be 3. When x will be minus 1, y will be 3. इन सारे पॉइंट्स को जब आप प्लॉट करोगे तो you will get a line which is parallel to x-axis. You will get a line which is parallel to x-axis. ये तो हुआ बेटा समझने का तरीका. अब याद करने का तरीका क्या है ये भी सुनते चले जाओ. याद करने का तरीका क्या है? एक लाइन की इक्वेशन में, किसी लाइन की इक्वेशन में, अब सुन लो, ax plus by plus c equal to 0. If a is equal to 0, अगर a 0 है तो मेरी जो लाइन होगी, लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस. और अगर b 0 है तो लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस. अगर a 0 है तो x एक्सिस के पैरेलल होगा, अगर b 0 है तो y एक्सिस के पैरेलल होगा. कैसे याद करेंगे? a पहले आता है, b बाद में आता है, x पहले आता है, y बाद में आता है. तो a 0 हुआ तो x एक्सिस के पैरेलल, b 0 हुआ तो y एक्सिस के पैरेलल. ये हुआ याद करने का तरीका. जिनको याद नहीं करना है, जिनको समझना है, वो ऐसे समझ लेना कि भाई चिड़िया का घोंसला बना दो और take different points and plot the points. इसीलिए बेटा सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई थी मैंने आप लोगों को. Before starting this chapter, why I taught you coordinate geometry, this was the reason only, ताकि यहाँ पे आपको दिक्कत ना हो. नेक्स्ट इज, ये तो सर दो टाइप की सिचुएशन हो गई. सर एक तीसरी टाइप की सिचुएशन भी होती है जहां पे a और b 0 नहीं होते हैं. ऑब्वियसली a और b 0 नहीं होते हैं. दैट इज ऑल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन. नाउ हियर हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है x plus 2y is equal to 3. x plus 2y equal to 3, ये ग्राफ मैंने प्लॉट किया है. इस ग्राफ को मैं कैसे प्लॉट करूंगा, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. सर x minus 2y. x minus 2y equal to 3 है. चलो एक सेकंड रुक जाना आप लोग. हाँ एक सेकंड रुकना. What I was saying, x minus 2y equal to 3, ये ग्राफ मुझे प्लॉट करना है सर. तो प्लॉट कर लो. कैसे प्लॉट करेंगे सर? सबसे पहला तरीका, या तो x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, या तो y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करो. जिसको जिसके टर्म में एक्सप्रेस करना है मर्जी तुम्हारी है. कंफ्यूज मत हो जाना बस. मैं, चलो तुम बताओ, कौन बताएगा मेरे को? लेट मी आस्क समबडी. आस्था बेटा आप बताओ.
आप क्या करूं मैं, x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करूं या y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करूं? आस्था? यस सर। बेटा आप क्या चाहते हो, x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करूं या y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करूं? आई वांट टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। आप बताइए, x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करूं या y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करूं? एक्स को वाई के टर्म्स x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो। तो सर x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करने का मेथड हम लोगों ने सीखा हुआ है। क्या मेथड सीखा हुआ है? ये जो -2y है ना, ये -2y मुझे x के साथ अच्छा नहीं लग रहा, मैं इस -2y को अपने घर से बाहर निकाल रहा हूँ। अपने घर से बाहर निकालने का मतलब मैं इस -2y को बाजू वाले घर में भेज रहा हूँ। बाजू वाले घर में भेजने का मतलब इक्वालिटी के दूसरे साइन, इक्वालिटी के दूसरे साइड में। तो जब सर कोई भी क्वांटिटी जो ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, अगर मैं उसको अपने घर से निकालता हूं और उसको बाजू वाले घर में भेजता हूं, मतलब अगर मैं उसको इक्वालिटी के दूसरी तरफ, इक्वल टू के साइन के दूसरी तरफ भेजता हूं, तो उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज द रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन, जो कि हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो सर फ्रॉम हियर व्हाट आई विल नो that x is equal to 3 plus 2y। ठीक है सर, यही आपकी फ्रेंड ने बोला कि सर x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दीजिए, तो ये मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं चिड़िया का घोंसला बनाऊंगा। बना लो भाई चिड़िया का घोंसला। देखो समझना, यहाँ पे मैं दो दो चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये हो गया सर, यहाँ पे y लिख देते हैं, यहाँ पे x लिख देते हैं, ठीक है। अब अगर सर मैं y की वैल्यू 0 लेता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। वेरी गुड, वेरी गुड। सर अगर मैं y की वैल्यू 1 लेता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आएगी बेटा। अगर मैं y की वैल्यू, अगर मैं y की वैल्यू -1 लेता हूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो समस्या ये है कि मैंने आस्था से पूछा तो निष्ठा ये बोलेगी कि सर ने खाली आस्था से पूछा, मेरे से तो पूछा नहीं। चलो मैं निष्ठा से भी पूछ लेता हूँ। निष्ठा, अब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आप बस यही बोल सकते हो कि सर आप y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दीजिए। तो चलो मैं इनकी बात मान के मैं y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देता हूँ। तो y विल बी इक्वल टू x minus 3 whole divided by 2. y will be equal to x minus 3 whole divided by 2. अब फिर से पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। पॉइंट्स प्लॉट करते हैं तो देखो क्या मिलता है। चूंकि यहाँ पे y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस किया था तो मैं ऊपर x लिखूंगा, नीचे मैं y लिखूंगा। अब जो जो पूछता जा रहा हूं वो जरा बताते जाओ। बच्चों ये बताओ, अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चों ये बताओ, अगर मैं x की वैल्यू 5 लेता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। बच्चों ये बताओ, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? -1. -1। Sir, both are same only. Sir, Both if we are take same x only. in the values of y and y to the value of x, same. That is what I want to tell you. That is what I want to tell you. क्योंकि नॉर्मली बच्चों में ये कंफ्यूजन होता है। अगर मैं आपको ग्राफ बनाने के लिए दूं तो मे बी यू विल ड्रॉ द ग्राफ करेक्टली, बट हाफ ऑफ द क्लास विल स्टिल बी कंफ्यूज कि यार सर ने x को y के टर्म्स में लिखा था या y को x के टर्म्स में लिखा था। सोचते रह जाओगे, टाइम निकल जाएगा। इसीलिए मैंने आपको ये दो दो चिड़िया के घोंसले बना के दिखाया कि सर बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज यू आर नॉट सपोज टू बी कंफ्यूज्ड। x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करो। द ऑर्डर्ड पेयर विल बी स्टिल बी द सेम। यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर आए हैं वो 3,0, 5,1 एंड 1,-1 आया है। ऊपर वाले में जो ऑर्डर्ड पेयर आए हैं इसमें, सॉरी इसमें वो भी आया है 3,0, 5,1 एंड 1,-1।
This is what you should be, this is what you should have in your mind, my dear friends, that it is not going to matter. ठीक है, इसका इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप क्या ले रहे हो वैल्यूज को. ठीक है सर. सो अब आपके पास वैल्यूज मिल गए. दो पॉइंट्स, किसी भी दो पॉइंट को प्लॉट कर दो, लाइक 3,0 को प्लॉट कर दो. 3,0 विल लाई ऑन एक्स एक्सिस. फिर 5,1 को प्लॉट कर दो. 5,1 कहीं यहां लाई करेगा. दोनों को ज्वाइन कर दो, खत्म कहानी. दोनों को ज्वाइन कर दो और लाइन को थोड़ा बड़ा अपने ग्राफ पेपर के हिसाब से लाइन को बना दो. जैसे जैसे स्केल पे रख के लाइन को बनाना, स्केल का यूज करके लाइन को बनाना, और टेढ़ी मेढ़ी लाइन मत बनाना, गलत हो जाएगा. लाइन को सीधा सीधा बना देना. यू विल गेट योर आंसर. दिस इज हाउ द ग्राफ्स आर बीइंग ड्रॉन. तो हमने बेटा तीन कंडीशन पढ़ा. a इक्वल टू 0 होगा तो ग्राफ जो होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा. b इक्वल टू 0 होगा तो जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा. और a एंड b आर नॉट इक्वल टू 0, तो सर जो मेरा ग्राफ होगा इट विल बी लाइक दिस. सर अगर C 0 हो जाता है तो क्या होगा? अगर C 0 होता है बेटा तो वो जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन से पास करता है. If C is equal to 0, in that case the graph will pass through the origin. I will show you that graph also in the next turn. I don't have that graph right now. So if C is equal to 0, the graph will pass through the origin. अब चलो सवाल करते हैं भाई. ये एक सवाल है. इस सवाल को मैं आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करता हूं. देन आगे के क्वेश्चंस आप लोग करेंगे. देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है. नाउ अब हम लोगों ने दो चीजें सीखी. अब जरा थोड़ा सा 9th 8th 9th 7th सारी चीजों को जरा रिकैपिचुलेट करते हैं. 8th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट और नंबर लाइन सीखा था. 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन सीख लिया. कार्टेशियन प्लेन में वो पॉइंट कैसे होगा ये चीज हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में सीखी. और 8th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट और नंबर लाइन सीखा था. चलो इसी बेसिस पे एक सवाल है, सवाल को करते हैं. द सवाल इज सेइंग 2x plus 1 is equal to x minus 3. I have to find the value of x, and after calculating the value of x, I am supposed to represent it on the number line and also in the Cartesian plane. चलो भाई कर देते हैं. सबसे पहले काम करो इसे. ग्राफ बुक में करना है क्या बेटा? सर ग्राफ बुक में करना है. हाँ बेटा, इन क्वेश्चंस को आपको ग्राफ बुक पे करना है. ठीक है, दैट विल बी गुड फॉर योर प्रैक्टिस. सबसे पहले क्या करो, इस x को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ और इस 1 को इधर भेज दो. तो I will have 2x minus x will be equal to -3 minus 1. That gives me. Sir, x is equal to -4. Very good. x equal to -4. अब अगर मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो सर ये तो हो गया 0 और ये हो गया यहाँ पे कहीं -4. ये हो गया सर यहाँ पे कहीं पे -4. ठीक है, ये तो हो गया पहली चीज जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन था. रिप्रेजेंटेशन ऑन द कार्टेशियन प्लेन कैसे करेंगे सर? देखो, देखना ध्यान से. सर x इज इक्वल टू -4 है तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं 1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई y इज इक्वल टू -4? लिख सकता हूं? Yes sir. Yes, sir. हो गया, खत्म. अब इसका ग्राफ बना दो. चूंकि y कोऑर्डिनेट 0 है तो जो ग्राफ होगा वो किसके पैरेलल होगा? y Y-axis. y-axis के पैरेलल होगा. चूंकि b is equal to 0, therefore graph will be parallel to y-axis. Further, now the graph will pass through point which is -4. So ये point, इस point से ग्राफ पास करेगा and it will be parallel to y-axis. It will be parallel to y-axis. This will be my graph. इसको आप लिख दो x plus 0y is equal to -4. हो गया आपका सोल्यूशन.
क्योंकि सर हमने अभी थोड़ी देर पहले पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि सर जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करते हैं और सिर्फ अगर मेरे पास एक ही लीनियर इक्वेशन होता है तो सर हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। दैट इज द सेम थिंग आई एम डूइंग हियर। मैंने यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बना दिए। ठीक है दोस्तों, so what I will do is Yes, sir. I will stop the session here and now we Sir, वो will DPP discuss the discuss DPP.